कर पाते हैं। ब्रेन को इसके कार्यों के आधार पर जो है 3 प्रकार से जो है हम देखते हैं। एक तो फोर ब्रेन, यानी कि सबसे आगे वाला जो भाग है इसको कहा जाता है फोर ब्रेन। उसके बाद बीच में आता है मिड ब्रेन और सबसे लास्ट वाला जो आता है वो आता है हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट फोर ब्रेन, यानी कि अग्रभाग जो ब्रेन का है, अग्र मस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं, वो सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का। और जो मिड ब्रेन है वो सबसे छोटा पार्ट है, यानी कि बीच वाला जो भाग है वो सबसे छोटा है। तो ये ब्रेन का फिर क्लासिफिकेशन हम करते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में। फोर ब्रेन क्या है, इसके भी 3 भाग हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। इसको हम कल जो है फिर से पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे कि थैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस क्या है और सेरेब्रम क्या है। अभी जो है हम इसको फिर ये जो फैक्ट हमने देखे हैं इनमें योगिक इफेक्ट की हम कल्पना करते हैं कि किस तरीके से जो है योग इस पर काम करेगा। तो सबसे पहले जो हमने देखा कि हमारा जो ब्रेन है उसमें एक फैक्ट हमने पढ़ा था कि 70,000 जो है पर डे हमारे थॉट ब्रेन में आते हैं। तो इनमें से सिर्फ 10% जो है पॉजिटिव होते हैं, बाकी 90% जो थॉट होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो सबसे पहले हमें इन थॉट को पॉजिटिव करने के लिए जो है योग में कौन कौन सी प्रक्रियाओं का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसमें योग में एंटर होना ही, यानी कि हम योग के बारे में जब हम सोचना ही शुरू करते हैं तो वहाँ से ही हमारी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। उसमें जो है 2 चीज़ें हैं। एक तो कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन का मतलब धारणा। जब हम ये चीज़ समझ जाते हैं, हमें जब ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हमारे ब्रेन में आने वाले थॉट जो हैं वो नेगेटिव होते हैं, जब हमें ये बात पता चलती है तो उसके बाद हम कहीं ना कहीं अपने आप को कंसंट्रेट करने की सोचते हैं। हम अपने अंदर धारणा लाने का प्रयास करते हैं कि इसके बाद जो है नेगेटिव विचारों को हम नहीं आने देंगे। तो एक तो कंसंट्रेशन हो गया, यानी कि धारणा होगी। जब हम चीज़ों को धारण करने शुरू कर देते हैं अपने बारे में जो है सकारात्मक, और पूरी पृथ्वी के बारे में, पूरे यूनिवर्स के बारे में जो है, अपने आसपास के लोगों के बारे में, हर चीज़ के बारे में हम जो है सकारात्मक होने लगते हैं। तो ऐसी धारणा जब हम अपने अंदर लाते हैं, अपने मस्तिष्क में लाते हैं, तो ये थॉट की जो प्रोसेस है ये बदल जाती है। जो कि केवल 10% ही पॉजिटिव थे, इनका परसेंटेज जो है धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो एक तो हो गया कंसंट्रेशन। दूसरा, जो ये नंबर ऑफ थॉट्स हैं, हम बोल रहे हैं कि 70,000 थॉट अगर एक बार में आ रहे हैं तो हम इनकी जो है जो नंबर है वो भी लगातार कम कर देते हैं। क्योंकि जब हम किसी एक थॉट को, क्योंकि जो थॉट आते हैं वो आते हैं लगातार, एक के बाद एक के बाद एक, हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। जब हम किसी एक थॉट पे अपने आप को कंसंट्रेट करने लगते हैं तो इन थॉट्स की जो है लगातार क्या है नंबर कम होने लगती है। यानी कि हम किसी चीज़ के अगर के अपने करियर के बारे में एक बार में जो है एक थॉट लाते हैं और उसको कंसंट्रेट करते हैं तो उस समय तक जो है हम इन नंबर ऑफ थॉट्स को क्या करते थे, लगातार डिक्रीज कर देते हैं, घटा देते हैं। इनकी संख्या जो है कम होने लगती है। और जितने कम थॉट होते हैं उनमें जितने थॉट भी आते हैं उनको हम मैक्सिमम जो है अपने पक्ष में करने लगते हैं, अपने लिए पॉजिटिव करने लगते हैं। तो कंसंट्रेशन और मेडिटेशन, पहले धारणा है, जब हम चीज़ों को धारण कर देते हैं और उसी धारणा पे हम जो है लंबे समय तक जब हम कंसंट्रेट कर पाते हैं तो वही स्थिति क्या है, मेडिटेशन है। तो कंसंट्रेशन और मेडिटेशन ये 2, धारणा और ध्यान, ये 2 ऐसी योगिक प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे अंदर आने वाले जो थॉट्स हैं, एक तो उन थॉट्स की संख्या कम करते हैं और दूसरा इन थॉट्स की संख्या कम करते हैं। और जितने थॉट होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, इस यूनिवर्स के लिए और जितनी भी चीज़ें हम समझ पाते हैं उन सब के लिए सकारात्मक होती हैं। तो एक तो कंसंट्रेशन, दूसरा मेडिटेशन और तीसरा त्राटक। त्राटक भी जो है एक टाइप का, अगर देखेंगे किसी चीज़ को हम लगातार फोकस कर रहे हैं तो ये भी, इसमें भी कहीं ना कहीं हमारी धारणा इन्वॉल्व होती है। तो चाहे तो हम पहले त्राटक और फिर धारणा और फिर ध्यान का प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। तो ये तीनों प्रैक्टिस जो है हमारे ब्रेन में आने वाले जो थॉट्स हैं, इन्हीं थॉट्स को जो है महर्षि पतंजलि ने जो है चित्त की वृत्तियाँ कहा है। विभिन्न प्रकार की जो वृत्तियाँ हैं जिनसे हम घिर जाते हैं, जब हम धीरे धीरे इन वृत्तियों को खत्म करना शुरू कर देते हैं तो वो स्थिति हमारी योग की स्थिति पहुंचने लग जाती। तो योगस चित्तवृत्ति निरोध का अगर हम यहाँ पर इसके परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ थॉट्स हैं उनको हम लगातार कम करते जाते हैं और जो भी थॉट आता है उसको हम सकारात्मक रखते हैं। तो ये जो है कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और त्राटक, ये 3 चीज़ें जो है इसमें, इसकी प्रैक्टिस से जो है हम थॉट्स की संख्या घटा पाएंगे और लगातार अपना जो है पॉजिटिव थॉट्स को ला पाएंगे। फिर है एक चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी कि 20% ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज
यूज्ड बाय ब्रेन, यानी कि जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं और जितना ग्लूकोज हम लेते हैं उसका टोटल का 20% सिर्फ हमारा ब्रेन यूज कर लेता है। अब आप खुद सोचिए, अगर हम जो है नॉर्मल ब्रीथ जो हम करते हैं उसमें हम कितना तो हम ऑक्सीजन ले पाते हैं और उसका भी 20% हमारा ब्रेन यूज कर लेता है, उसके बाद हमारा शरीर को कितना बच पाता होगा। तो इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको हम प्राणायाम नाम से जानते हैं। प्राणायाम क्या करता है, हमारे अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन को बढ़ाता है। हम प्राण का मतलब हम ऑक्सीजन से अगर लें तो हम प्राणायाम में जब डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करते हैं तो डीप इनहेल में हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हम अपनी बॉडी के अंदर बढ़ाते हैं, और जैसे ही हमारे शरीर हमारे लंग्स में ऑक्सीजन मैक्सिमम पहुंचेगा तो ये इसी मैक्सिमम ऑक्सीजन, जब पहले हम अगर सपोज 50% ही ले पा रहे थे, अब हम 100% ले रहे हैं, तो उस 100% का 20% जो है हमारे ब्रेन यूज करेगा। और जितना ज़्यादा ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी उसकी सेल्स यानी उसकी जो न्यूरॉन्स हैं वो उतनी ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगी। वो जितनी ज़्यादा एक्टिवेट रहेंगी तो उतने ज़्यादा जो है हम चीज़ों को समझ पाएंगे और हर कार्य को हम कर पाएंगे। तो ब्रेन को अगर ऑक्सीजन हमको मैक्सिमम पहुंचाना है तो उसके लिए प्राणायाम एक बेहतर प्रैक्टिस है। अगर लगातार हम प्राणायाम करते हैं और डीप इनहेल करते हैं तो डीप इनहेलेशन के द्वारा जो है हम मैक्सिमम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को बॉडी के अंदर ले पाते हैं और मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है हमारा ब्रेन को पहुंच पाता है। और दूसरा है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन। तो उसमें जो एक आहार का जो चैप्टर योग में आता है, यानी कि कितनी डाइट में हमें जो है ग्लूकोज लेना है, कितने में कार्बोहाइड्रेट, कितने में फैट, कितने में प्रोटीन। तो ग्लूकोज जो है एनर्जी का एक सोर्स है, उष्मा का एक सोर्स हमारी बॉडी के अंदर। तो इसमें ग्लूकोज का कंसंट्रेशन अगर हम फूड जो मटेरियल हम ले रहे हैं उसमें बढ़ा दें और ऑक्सीजन जो है प्राणायाम के द्वारा और लगातार अपनी सांसों के प्रति अवेयर होके सांसों को डीप करके अगर हम मैक्सिमम ऑक्सीजन गेन करते हैं तो हमारे ब्रेन के लिए और हमारे पूरी हेल्थ के लिए जो है बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा जो है ऑक्सीजन हमें किस समय ज़्यादा मिलेगी, तो जो सुबह जो लोग जल्दी उठ जाते हैं तो उसमें भी जो है मैक्सिमम ऑक्सीजन सेचुरेशन हमारी बॉडी को मिल पाएगा। इसके अलावा मिनरल इन ब्रेन मैक्सिमम, हमारी जो ब्रेन में जो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है, जो खनिज पाया जाता है वो है सोडियम। सोडियम के मूवमेंट से ही, क्योंकि ये सोडियम क्या करता है, जितना मूवमेंट करेगा उतना जो है ब्रेन की सेल्स क्या ज़्यादा काम करेंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कपाल रंध्र एक प्रक्रिया है। कपाल रंध्र में हम क्या करते हैं कि जो हमारा ब्रेन है उस ब्रेन के हम बाहर से ही अगर मसाज करते हैं, बाहर से ही हम मसाज करते हैं तो लगातार हम जब बॉडी की मसाज करते हैं या अपने शरीर की मसाज करते हैं तो उससे हमारे अंदर की एक जो सेल्स है, जो सोडियम मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है ब्रेन की कई बार अगर कई लोगों को क्लॉटिंग हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक वगैरह कई लोगों को हो जाता है, तो उनमें जो है ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा कपाल रंध्र। इसके अलावा प्राणायाम भी उसमें यूज होगा, त्राटक भी होगा, मेडिटेशन हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। कल किसी का एक मैसेज भी आया था कि ब्रेन स्ट्रोक पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो उस पर मैं बनाऊंगा, लेकिन पहले हम ब्रेन को समझ ले, उसके बाद उसमें आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम समझेंगे। लेकिन ब्रेन स्ट्रोक में योग हम कौन कौन से करें, तो उनमें ये सारे योग जो है काम आएंगे। एक तो कंसंट्रेशन, धारणा, ध्यान, त्राटक, प्राणायाम, और ये जो कपाल रंध्र है, कपाल रंध्र से क्या होगा कि जो ब्रेन स्ट्रोक हो गया है उस स्ट्रोक को जो है कहीं ना कहीं उसको खुलने में जो है ये मदद करेंगे। तो कपाल रंध्र उसमें एक बहुत बेहतर, कपाल रंध्र का मतलब आप सर की मालिश से समझ सकते हैं, सर की जो है अच्छे से मालिश। आजकल तो मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट भी आने लग गए हैं जिनके द्वारा जो हम ब्रेन की पूरी मसाज करते हैं और ब्रेन की जो जितनी भी सेल्स हैं वो सेल क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा जो है एक लोकेशन हमने कहा कि जो मेनिंजाइटिस है इसमें मेनिंजिस जो कवरिंग लेयर है, इस कवरिंग लेयर के लिए जो हमें एक सात्विक आहार की भी बात होती है योग के अंतर्गत। 3 प्रकार के आहार हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो जितना हम सात्विक आहार लेंगे, जितना अच्छा हम फूड मटेरियल लेंगे, वो फूड मटेरियल हमारे ब्रेन की सेल्स को उतना ज़्यादा सुदृढ़ बनाएगा। इसमें एक बीमारी का हमने नाम लिया मेनिंजाइटिस, एक बीमारी हो जाती है कई लोगों को। तो उसमें होता क्या है कि बाहर से किसी चीज़ का इन्फेक्शन, किसी वायरस का, किसी बैक्टीरिया का, उस इन्फेक्शन के कारण क्या हो जाता है, ये सेल्स क्या हो जाती हैं, लगातार डैमेज हो जाती हैं। तो इस बीमारी को जो है मेनिंजाइटिस कहते हैं। और इसमें में अच्छा सात्विक आहार हमें लेना होता है, कोई कंटामिनेटेड फूड ना हो, जिसमें पूरा हाइजीनिक का जो प्रोसेस है वो फॉलो करना चाहिए, किसी प्रकार का इन्फेक्टेड फूड हम ना लें। और इसके अलावा सारी योगिक प्रैक्टिस हम करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो फोर ब्रेन के जो पार्ट हैं उनमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम आते हैं।
तो थैलेमस से हम शुरू करेंगे कि थैलेमस में कौन कौन सी प्रक्रियाएं, कौन कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या कौन कौन से थॉट या जो जो भी काम उसमें होते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में फोर ब्रेन की। तब तक के लिए थैंक यू।